एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जिन त्यांग युन के पास फ्लावर लेकर आता है। युन उसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अभी ठीक भी नहीं हुए। मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं तुम्हारा ध्यान रखने का। जिन त्यांग कहता है, मुझे छोटी सी चोट लगी है और मैं खुद देख लूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। वो शिन के पास आकर उसे देखने लगता है। शिन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन त्यांग कहता है, मैंने डेविल का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। टैंग यांग ने मुझे इनवाइट किया है। शिन कहता है, देखना वो क्या करना चाहता है। तभी वहाँ युन आ जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन त्यांग कहता है, मैं इसको वार्निंग दे रहा था कि तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर दे। मैं पहले से तुम्हारे साथ हूँ। युन शिन के पास आकर बोलती है, तुम लेट हो गए हो। मैं पहले से ही शिन की गर्लफ्रेंड हूँ। जिन त्यांग कहता है, ये ठीक नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो पैसे लगाकर जुआ खेल रहे थे, और उसमें से एक लड़का पैसे हारने पर वहां से पैसे उठाकर भाग जाता है। पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे मार पीट करते हैं और पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। और अब वहां पर एक टोपी वाला आदमी आता है और उसे लड़के को पैसे देकर कहता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरा कुछ काम करना होगा। वो लड़का कहता है, क्या काम? और वो टोपी वाला आदमी उसे कान में कुछ बताता है। अब सीन शिफ्ट होता है और युन और शिन और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल के बाहर न्यू मेडिसिन को बेच रहे होते हैं। सब लोग पूछते हैं, क्या ये मेडिसिन लाभदायक है? जिस पर युन कहती है, हाँ ये लाभदायक है, क्योंकि ये खुद डॉक्टर शिन ने बनाई है। क्या तुम डॉक्टर शिन पर विश्वास नहीं करते? वहाँ खड़े लोग कहते हैं, ऑफ कोर्स हम डॉक्टर शिन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी सिटी के लोगों की जान बचाई है। शिन कहता है, मैंने जहरीली मधुमक्खियों की मेडिसिन में कुछ चेंज किया है, और अगर आप इसे फुल बॉडी पर लगाते हो तो ये डेफिनेटली जल्दी असर करेगी। अब एक आदमी बोलता है, पिछली बार भी जहरीली मधुमक्खियों से बचने के लिए इनकी मेडिसिन ने असर किया था, तो हमें इस पे भी कोई शक नहीं। आप मुझे 2 मेडिसिन दीजिए। और सभी लोग भागने लग जाते हैं। शिन कहता है, आप सभी के लिए ऑफर है, अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो साथ में डिटॉक्सिफिकेशन पिल फ्री मिलेंगी। और सभी लोग मेडिसिन लेने लग जाते हैं और वहाँ पर वो लड़का भी होता है जो टोपी वाले आदमी से मिला था। अब सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की अपनी मॉम को शिन वाली मेडिसिन देती है और कहती है, मॉम बस 2 दिन और, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। और उसकी मॉम वो मेडिसिन लेकर कहती है, ये मेडिसिन थोड़ी अजीब है, और उसकी मॉम को अजीब सा फील होता है। तभी वो लड़की कहती है, ये मेडिसिन फ्री थी, इसलिए इसकी क्वालिटी में कोई गड़बड़ तो नहीं। और तभी उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। और अब इन शिफ्ट होता है और शिन और युन को दिखाया जाता है। तभी वहाँ गांव के सभी लोग आ जाते हैं और लड़ने लगते हैं। युन कहती है, शांत हो जाओ, क्या हुआ? तभी एक लड़की कहती है, इस आदमी ने मेरी माँ को मार दिया। तभी एक और औरत कहती है कि मेरे हस्बैंड ने भी इसकी मेडिसिन खाई और वो थोड़े समय में ही मर गए, उन्हें वापस दो। शिन कहता है, इम्पॉसिबल, मेरी मेडिसिन गलत नहीं है। वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है, बकवास बंद करो, और लड़ाई करने लग जाते हैं। और युन कहती है, कुछ गलतफहमी हुई है, डॉक्टर शिन ने किसी को चोट नहीं पहुंचाई है। तभी वो लोग कहते हैं, तुमने ही अपने क्लिनिक के बाहर जहरीली मेडिसिन बेची, तुम भी मिली हुई हो। शिन कहता है, इसमें इसका कोई हाथ नहीं, अगर कुछ हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। तभी एक औरत कहती है कि इस क्लिनिक के सभी लोग क्राइम में पार्टनर है, ये खूनी है। तभी वहाँ जिन त्यांग अपनी पुलिस फोर्स लेकर आ जाता है और युन कहती है, अच्छा हुआ तुम सही टाइम पर आ गए, देखो ये लोग क्या कह रहे हैं। वो लोग शिन को मारने के लिए कहते हैं और खूनी बोलते हैं। जिन त्यांग कहता है, ये लोग सही कह रहे हैं, हमारे पास कंप्लेन आई है, जो शिन की बनाई हुई मेडिसिन बेची गई थी उसको लेकर कई लोग मरे हैं। युन कहती है, बकवास बंद करो, सिटी में इतने सारे लोग हैं, उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ। जिन त्यांग शिन को पकड़ने के लिए कहता है और शिन वहां से भाग जाता है। युन जिन त्यांग से कहती है, शिन ने कुछ नहीं किया, तुम सच्चाई का पता लगाओ। जिन त्यांग कहता है, मिस युन, मर्डर करना बहुत बड़ा जुर्म है और तुम इसमें बीच में मत आओ, हमें अपना काम करने दो। और फिर जिन त्यांग वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां युन जिन त्यांग से कहती है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? शिन किसी को नहीं मार सकता, तुम पब्लिक पुलिस स्टेशन में प्राइवेट बातों का बदला ले रहे हो। जिन त्यांग कहता
कहता है हाँ तुम मुझे पसंद हो और मैं शिन को पसंद नहीं करता, मुझे उसे मारने का मन करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी प्राइवेट बातों को यहाँ पब्लिक पुलिस स्टेशन में करूँ। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो ये लिखे हुए कन्फेशन देखो, कई लोग शिन की बनाई मेडिसिन लेकर मर रहे हैं, अगर शिन खूनी नहीं तो कौन है? यून कहती है क्लिनिक में जो भी लोग काम करते हैं वो सब इनोसेंट है, प्लीज तुम इन्वेस्टिगेशन करो, सच्चाई का पता चल जाएगा। जिनत्यांग कहता है हाँ ठीक है मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। तभी वहाँ एक रिपोर्टर आ जाती है, जिनत्यांग उसे कहता है तुम किससे पूछकर अंदर आई, बाहर जाओ। और तभी यून कहती है क्या तुम्हें इंटरव्यू देने से डर लगता है, क्या ये सच्चाई है? जिनत्यांग कहता है मैंने हमेशा हर मामले को ओपनली संभाला है। जिनत्यांग रिपोर्टर से कहता है अच्छा ठीक है तुम मत जाओ और ये सब रिकॉर्ड करो कि कैसे डॉक्टर शिन ने झूठ बोला। यून कहती है झूठ, किसने झूठ बोला? और ये कॉन्फेशन स्कैम है। जिनत्यांग उन पेपर को दिखाते हुए कहता है शिन की मेडिसिन से एक का हार्ट पैरालाइज हुआ जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हुई और वो मर गया, और ऐसे ही ये सब लोग मरे और ये सबूत है, तुम बस उसके बारे में बोली जा रही हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि शिन एक जादू टोना करने वाला ठग है और वो तुम्हारे क्लिनिक का नाम खराब करना चाहता है, तुम उसकी मदद मत करो नहीं तो तुम भी डेंजर में पड़ जाओगी। युद्ध कहती है तुमने सिर्फ एक तरफ की स्टेटमेंट ली है, क्या पता उन्हें उकसाया गया हो, शिन ने तो लोगों को बचाया था तो तुम और लोगों को सही क्यों बोल रहे हो, बोलो। जित्या कहता है बहुत बातें हो गई, ये मैटर इंटरेस्टिंग है, हम इसमें बाद में बात करेंगे। और युन ओके बोलकर वहां से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और युन को दिखाया जाता है जो यूहो से कहती है कि वो क्यों भागा। यूहो कहती है शायद उसे लगा होगा जिनत्यांग सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा और इतने सारे लोगों के मर जाने पर वो डर गया होगा। युन कहती है हमें उन लोगों से बात करनी होगी जिनके साथ ये सब हुआ और खुद सच्चाई का पता लगाना होगा। यूहो कहती है लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे। युन कहती है हमको अपना पैस देना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और यूहो को दिखाया जाता है जो उस लड़की की माँ को देखने गई थी, पर वो लड़की उसे घर से बाहर निकाल देती है कहकर कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ मरी और अब तुम उन्हें छू भी नहीं सकती। अब युन को दिखाया जाता है वो भी समझाने को ट्राई करती है पर कोई उसकी नहीं सुनता और उसे भी घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यून और यूहो दोनों बात कर रही होती है कि हम फेल हो गए, कि तभी वहाँ एक औरत आती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड की डॉक्टर शिन की दवाई खाकर मर गए, लेकिन मैं डॉक्टर शिन पर विश्वास करती हूँ इसलिए मैं आप लोगों को ढूंढ रही थी, मुझे अपने हस्बैंड की डेथ के पीछे किसका हाथ है ये पता लगाना है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो औरत चुपके से यून और यूहो को अपने पति की डेड बॉडी के पास लेकर आती है और कहती है कल मेरे हस्बैंड को जला दिया जाएगा, आप जल्दी उसको चेक कर ले, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब यून डेड बॉडी चेक करती है और कहती है इसको जहर दिया गया है जिससे इसकी सांस बंद हो गई और इसके चेहरे को देखो कैसे काले निशान है, और फिर यून उसकी फोटो लेने लग जाती है। यूहो कहती है तुम इसकी फोटो क्यों ले रही हो, तो यून कहती है सबूत के लिए। अब यून और यूहो दोनों को दिखाया जाता है जहाँ शिन भी आ जाता है और यून कहती है तुम वापस आ गए। शिन कहता है मैं यहाँ से जा भी कहा सकता हूँ। अब यून और यूहो जांच कर रही होती है तो यूहो बताती है कि ये दो जहरीली चीजों से लेकर बनाया गया है। यून कहती है अगर इन दोनों को इस्तेमाल हुआ है तो दिल बहुत जल्दी काम करना बंद करेगा, हमारे सबूत मैच कर रहे हैं, पर ये किसने किया होगा। यूहो कहती है कि जिसने ये दोनों ड्रग लिए हैं उसको जहर बनाना भी आता होगा जिसको फार्माकोलॉजी आती होगी। शिन कहता है क्लिनिक में से ही कोई है। अब वो तीनों रूम के बाहर आते हैं और एक्टिंग करते हैं कि हमें पता चल गया है कि दो चीजों को मिलाकर जहर बनाया गया है और जहर जिसने भी बनाया है वो क्लिनिक में से ही कोई है। शिन कहता है तो मैं रिकॉर्ड फाइल चेक कर लेता हूँ। युन कहती है मैंने जिनत्यांग को कॉल कर दी है, पुलिस आती ही होगी इन्वेस्टिगेशन करने। तभी वहाँ खड़ा वर्कर बोलता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है जिसको वो तीनों देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। वो वर्कर एक रूम में जाकर जहर बनाने की चीजों को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है कि वो तीनों वहीं आ जाते हैं और युन कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, और यूहो उसके हाथ से थैला लेकर चेक करती है तो बताती है कि इसमें जहर बनाने का सामान है। अब यून उससे कहती है कि तुमने शिन को क्यों फंसाया, तुमने ये क्यों किया बताओ वरना मैं तुम्हें पुलिस को पकड़वा दूंगी। तो वो वर्कर रोने लग जाता है और कहता है कि मुझे पुलिस को मत देना, मैंने लोगों को मारा है। यूहो कहती है तुमसे किसने कहा ये करने के लिए,
यून कहती है क्या वो जिनत्यांग है? वर्कर कहता है नहीं वो जिनत्यांग नहीं, वो कोई और है। और वो वर्कर बताने वाला होता है कि पीछे से एक आदमी उसे चुपके से किसी नुकीली चीज से वार करता है और फिर शिन उसका पीछा करता है पर वो उसे नहीं पकड़ पाता। जिनत्यांग को दिखाया जाता है जो उस वर्कर की बॉडी को देखकर कहता है कि इसने जहर बनाया और शिन को फंसाया देखकर नहीं लगता। यून कहती है इससे हमें जहर बनाने का सामान मिला है जिसे लेने से इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाता है। यूहो कहती है मरने से पहले वो कह रहा था कि किसी इंपॉर्टेंट पर्सन ने उसे ये करने के लिए कहा है इससे पहले कि वो बताता कि वो मर गया। जिनत्यांग कहता है मुझे समझ में आ गया, वो इंपॉर्टेंट पर्सन शिन है, मैं उसे पकड़ के रहूंगा। यून कहती है सारे सबूत सामने है, शिन को फंसाया गया है। जिनत्यांग कहता है तुम बीच में मत आ, तुम्हें लॉ के बारे में पता है, ऐसे ही तुम कानून के बीच में आती रहोगी तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। यून जिनत्यांग को मारते हुए कहती है तुम मुझे जेल में डालोगे? तभी जिनत्यांग उसे पकड़कर साइड में ले जाता है और उससे कहता है तुम औरतें सुनती क्यों नहीं हो? अच्छा सुनो, मुझे पता है शिन को फंसाया जा रहा है, मैं और शिन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। शिन मेरी मदद कर रहा था एक मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पर वो इस मर्डर केस में फंस गया। मैं बस एक्टिंग कर रहा हूँ और शिन बिल्कुल ठीक है, जब तक मैं हूँ उसे कोई छू भी नहीं सकता। तुम चिंता मत करना और इस बात को सीक्रेट रखना। यून कहती है ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है और कबीले के सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ सिपाहियों को जहरीली मधुमक्खियों ने काट लिया था और वो सभी तड़प रहे थे। तभी वहाँ पर कबीले के राजा मधुमक्खियों को मैजिक से हटा देते हैं और कहते हैं कि ये तीनों रंग की मधुमक्खियाँ बहुत जहरीली है, लगता है हमारा दुश्मन बहुत स्ट्रांग है। अब सीन शिफ्ट होता है, मेयर जिनत्यांग के डैड से मिलने आते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो? जिनत्यांग के डैड कहते हैं ये पुरानी बीमारी है। अब मेयर कहते हैं तुम कुछ महीने बाद 50 साल के हो जाओगे, तुम्हारा भविष्य मैंने देखा है, तुम्हारी तबीयत और बिगड़ती जाएगी और तुम्हारे ऊपर श्राप है जिसको ठीक करने का एक तरीका है, हॉली फ्रूट। 100 साल बाद ये उगता है, अगर कोई खा ले तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है और ये अमर कर देता है। अगर तुम ये नहीं खाओगे तो तुम्हारे बेटे पर जिनत्यांग पर ये श्राप चला जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ यून और यून के डैड बैठे होते हैं। तभी एक सर्वेंट लेटर लेकर आता है और डैड को देता है जिसमें मेयर ने लिखा होता है एक हॉली फ्रूट है जिसको खाने के बाद लोग अमर हो जाते हैं। ये पढ़कर डैड सीधा मेयर के पास चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं इसमें जो लिखा है वो सच है? मेयर कहते हैं एक एक शब्द सच है। अब यून के पास छोटा पौधा आता है और कहता है यून शिन को ढूंढो और कहकर बेहोश हो जाता है। यून उसको लेकर भागती है और कहती है मैं अभी उसके पास जाती हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी को दिखाया जाता है। को देखकर तेंगयांग कहता है तुम जापान के बहुत बड़े कराटे मास्टर हो ना? वो आदमी कहता है तुम मेडिकल के प्रोफेसर होकर यहाँ चाइना में जिम खोल कर बैठे हो? जिस पर वहाँ खड़ा एक लड़का कहता है तुम मास्टर से कैसे बात कर रहे हो? अब वो आदमी कहता है तुम सब मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। वो लड़ने लग जाते हैं। अब तेंगयांग और उस वाइट कपड़े वाले आदमी की लड़ाई होती है जिसमें दोनों बराबर होते हैं। तेंगयांग कहता है मैं देख सकता हूँ तुमने कितने अच्छा ट्रेन किया गया है। वो आदमी कहता है तुमने मेरे हर एक मूव को हैंडल किया, तुम रेयर मास्टर हो। अब दोनों एक साथ बैठे होते हैं। अब वो आदमी कहता है मैंने सुना है चाइना में मार्शल आर्ट के बहुत सारे स्कूल हैं। अब जिनत्यांग और शिन को दिखाया जाता है जो छिपकर उन दोनों को दूरबीन से देख रहे थे। जिनत्यांग शिन से दूरबीन छीनने लग जाता है और उस आदमी का ध्यान उन दोनों की तरफ जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन में कर देना। सो अभी के लिए बाय बाय।